क्या आपने कभी सोचा है कि एक 22 साल का कॉलेज ड्रॉप आउट और उसकी मां मिलकर देश का सबसे बड़ा साइबर सिंडिकेट चला सकते हैं? नो, ये कोई बॉलीवुड मूवी का प्लॉट नहीं है। ये कहानी है बेंगलुरु के एक ऐसे बेटे की जिसने 240 करोड़ रुपए का स्कैम सेटअप किया और उसकी पार्टनर इन क्राइम कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी मां की। 242 डेबिट कार्ड्स, 9 लग्जरी वॉचेस, 21 पासबुक्स और 9,000 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स। आज हम पर्दा उठाएंगे उस स्कैम से जिसने इंडियन पुलिस के होश उड़ा दिए। वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद उजैफ एंड शबाना अब्दुल बरी। मीट मोहम्मद उजैफ। उम्र सिर्फ 22 साल। प्रोफाइल बीकॉम ड्रॉप आउट, लेकिन दिमाग एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल जैसा। उजैफ को ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग का चस्का था, लेकिन वो सिर्फ खेलता नहीं था, वो सिस्टम को समझता था। एक बार उसने एक इंटरनेशनल बेटिंग ऐप को हैक कर दिया। वहीं से एंट्री हुई प्रेम तनेजा की, जो एक नोटोरियस बुकी है और जिसके तार 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े हैं। प्रेम ने देखा कि इस लड़के में टैलेंट है और उसने उजैफ को एक ऑफर दिया जो वो ठुकरा नहीं सका। दुबई से ऑपरेट करने वाले प्रेम ने उजैफ को अपना इंडियन एजेंट और मनी लॉन्ड्रिंग का हेड बना दिया। अब यहाँ आती है कहानी की सबसे हैरान कर देने वाली बात। उजैफ ने यह काम अकेले नहीं किया, उसने अपनी मां शबाना अब्दुल बरी को इस धंधे में शामिल किया। जहां माएं अपने बच्चों को गलत रास्ते से रोकती हैं, वहां शबाना ने उजैफ का हाथ पकड़ा और बन गई उसकी अल्टीमेट बिजनेस पार्टनर। इनका मोडस ऑपरेंडी इतना सिंपल था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। मां और बेटा बेंगलुरु के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस के बाहर घूमते थे। वो ऐसे भोले और गरीब लोगों को टारगेट करते थे जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो। वो उन्हें लालच देते कि बस एक बैंक अकाउंट खुलवा दो और 2 से 5,000 रुपए कमीशन ले लो। लोग बेचारे भोले थे, उन्हें क्या पता था कि उनके नाम पर क्या होने वाला है। अकाउंट खुलते ही उजैफ और उसकी मां उनसे डेबिट कार्ड, पासबुक और उस अकाउंट से लिंक्ड सिम कार्ड छीन लेते थे। अब इन म्यूल अकाउंट्स का पूरा कंट्रोल उजैफ के पास था। वो इन अकाउंट्स की डिटेल्स एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए दुबई भेजता, जहां से साइबर फ्रॉड का पैसा इन अकाउंट्स में वॉश किया जाता था। लेकिन बात सिर्फ बैंक अकाउंट्स तक नहीं रुकी। इन्होंने टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया जो बड़े-बड़े हैकर्स नहीं कर पाते। उजैफ ने 58 हाई एंड मोबाइल फोन्स और 12 सिम बॉक्सेस का पूरा सेटअप लगा रखा था। ये लोग टेक्निकल सपोर्ट और कस्टमर केयर बनकर लोगों को कॉल करते और उनका पूरा बैंक बैलेंस साफ कर देते। बेंगलुरु के हुलीमावू पुलिस स्टेशन की स्पेशल टीम को जब पहला सुराग मिला तो उन्हें लगा कि ये कोई छोटा केस है। लेकिन जब उन्होंने उजैफ के घर पर रेड मारी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। पुलिस को वहां से 242 डेबिट कार्ड्स, 21 बैंक पासबुक्स, 531 ग्राम सोना और 4.9 लाख रुपीस कैश मिला। इतना ही नहीं, 9 लग्जरी रिस्ट वॉचेस भी मिली, जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये लोग कितनी अय्याशी कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि पिछले कुछ महीनों में इन अकाउंट्स के थ्रू 240 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने कंफर्म किया कि इस गैंग का लिंक देश भर के 864 साइबर क्राइम केसेस से है। दिल्ली से 9 और लोगों को अरेस्ट किया गया जो इन अकाउंट से कैश निकालकर दुबई कुरियर करते थे। एक 22 साल का लड़का और उसकी मां ने मिलकर पूरे देश के साइबर सेफ्टी सिस्टम को हिला कर रख दिया। आज उजैफ और शबाना दोनों बेंगलुरु सेंट्रल प्रिजन में हैं। ये कहानी एक सबक है हम सब के लिए। कभी भी अपना बैंक अकाउंट, ओटीपी या डॉक्यूमेंट्स किसी अनजान को लालच में मत दीजिए। आपको लग सकता है कि आप सिर्फ कुछ हजार कमा रहे हैं, लेकिन अनजाने में आप एक 240 करोड़ के इंटरनेशनल स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं। क्राइम की दुनिया कितनी भी चमकीली क्यों ना दिखे, उसका एंड हमेशा अंधेरा ही होता है। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप ऐसे ही रियल लाइफ क्राइम केसेस और स्कैम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।